जय हिंद दोस्तों इंडिया चाइना दो बड़े जायंट्स, एशिया के सबसे बड़े जायंट्स जो इस टाइम पर एशिया पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब्जे की तो नहीं, लेकिन हाँ, एशिया के ऊपर एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। चाइना एशिया का, अगर रशिया को निकाल दिया जाए तो सबसे बड़ा देश और सबसे ज़्यादा अमीर ताकतवर आज के दिन। दूसरी तरफ इंडिया, जो चाइना के इन मंसूबों के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है, वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा अलग अलग इलाकों में रखते हैं। चाहे इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशियन हो गया, इंडिया एक होलसेल पावर, इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी बड़ी शक्ति मौजूद नहीं है। साउथ चाइना सी, जहाँ पर चाइना का दावा, और पैसिफिक ओशियन, जहाँ अमेरिका और चाइना आपस में डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो छोटे देशों के ऊपर दोनों के दोनों देश अपना अपना दबदबा, अपना अपना कब्जा बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं चाइना बाजी मारता है तो कभी इंडिया। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया और चाइना के इस डोमिनेंस की लड़ाई के अंदर कई बार ऐसे ऐसे माहौल भी या ऐसा ऐसा मामला भी आ जाता है जहां पर दोनों एक दूसरे को, कई बार दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। यही एक इशू यूक्रेन क्राइसिस की फॉर्म में नजर आ रहा है कि यूक्रेन क्राइसिस असलियत में कहीं ना कहीं चाइना के लिए तो गले की हड्डी बन चुका है और इंडिया के लिए एक लिटमस टेस्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हो चुका है। इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी का एक लिटमस टेस्ट हो चुका है। अब यहां असलियत में चाइना ने इसमें भी एक गेम खेलने की सोची और गेम खेलकर असलियत में इंडिया को बरगलाने के लिए वांग ही को इंडिया भेजा, अपने फॉरेन मिनिस्टर वांग ही को इंडिया भेजा और वांग ही को इंडिया भेजकर एक मैसेज देकर कंफ्यूज करके इंडिया को अपने साथ लाकर फंसाने की कोशिश की गई। मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि ऐसा क्या मामला था कि इंडिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पर डिस्कशन शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच सकें। दूसरा, अगर आप लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक चैनल है स्टडी टेबल, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। YouTube के ऊपर स्टडी टेबल चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें। उसके अंदर मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT की क्लासेस लगातार चल रही हैं। दूसरा, उसी स्टडी टेबल की ऐप भी YouTube पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर उसे डाउनलोड करें। NCERT के साथ साथ UPSC, PCS और बहुत सारे दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो GS के कोर्स है उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है यूक्रेन इशू। अब यूक्रेन क्राइसिस और चाइना की चाल ये है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि असलियत में इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है। अब अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तो इस यूक्रेन के पीछे लगभग पूरी की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा हुआ है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यहाँ पर यूरोप है और तीसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारे मैनी अदर कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर रशिया के अटैक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोटे तौर पर जब यूक्रेन मामले में रशिया को क्रिटिसाइज करने का प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग हुई तो 130 के से ज़्यादा, मोर देन 130 कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट और यूक्रेन के फेवर में वोट डाले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना खुलकर रशिया के साथ खड़ा हुआ है और रशिया के साथ खड़े होने के बाद मजबूरी के अंदर ही सही उसने रशिया के फेवर में या फिर प्रस्ताव के अपोज में वोट डाला। लेकिन यहाँ पर इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहां पर इंडिया ने अपने आप को न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए वोटिंग से एब्सटेन किया और खुलकर कहा कि हम ना तो रशिया के साथ ना अमेरिका के साथ, ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम दोनों आपस में निपटो। ये सोचकर देखिए असलियत में इंडिया दुनिया के बहुत कम
या यूं कहें कि इकलौता ऐसा बड़ा देश है जो कि न्यूट्रल स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है। चाइना खुलकर रशिया के फेवर में बोल रहा है, चाइना खुलकर रशिया के फेवर में बोल रहा है, और इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है कि भैया हमें न्यूट्रल स्टैंड रखना है, हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही रशिया के साथ हैं। ऐसी सिचुएशन में अब आप सोचकर देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है या ऐसा लगने लगा या चाइना ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ है। इसीलिए चाइना ने एक कहा कि क्यों ना हम एक ट्रायंगल बना लें इस तरीके का, और इस ट्रायंगल के अंदर खुलकर हम ये कहें कि भाई इंडिया, रशिया और चाइना आपस में एक दूसरे के अलायंस है। इंडिया, रशिया और चाइना आपस में एक दूसरे के अलायंसेस हैं। यहां पर गेम ये है कि चाइना एक तरफ तो ब्रिक्स मीटिंग को बुलाने की बात कर रहा है जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना तीनों हैं। दूसरा RIC का एक सम्मेलन होने की बात की जा रही है, रिक, रशिया, इंडिया, चाइना। तीसरी तरफ G20 जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग की बात हो रही है, और इसी तरीके से शंघाई कॉपरेशन SCO ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात हो रही है। अब ऐसे में इन सब के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो रशिया, इंडिया और चाइना है। हालांकि SCO के अंदर इंडिया जो है एक ऑब्जर्वर नेशन की तरह बैठेगा, लेकिन फिर भी इंडिया वहां पर एक मेंबर नहीं तो एक ऑब्जर्वर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऐसी सिचुएशन में चाइना का ये कहना है कि अगर हम इंडिया, रशिया, चाइना इकट्ठा आ जाएं तो अमेरिका के अगेंस्ट एक पोटेंशियल, अमेरिका और यूरोपियन पावर्स या यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट एक पोटेंशियल पावर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हमारे इंटरेस्ट अमेरिका और यूरोपियन पावर्स के इंटरेस्ट से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इंडिया और चाइना को मिलाकर वो एशियन पावर की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ दूसरा एक मामला ये भी है, हालांकि इंडिया का यहाँ पर अगर स्टैंड देखें तो इंडिया कहता है भाई चाइना, हम तेरे से बात तो करने को तैयार हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी और हमारी समस्या सबसे बड़ी, इंडिया और चाइना की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बॉर्डर इशू को लेकर है। अगर जब तक ये बॉर्डर इशू ना हो और जब तक यहाँ पर डिसएंगेजमेंट ना हो तब तक आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे। यहां तक कि अजीत डोभाल को जब चाइना आने का न्योता दिया गया तो अजीत डोभाल ने, जो हमारे NSA हैं, NSA अजीत डोभाल ने साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि जब तक बॉर्डर पे से फुल डिसएंगेजमेंट, 100% डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता, अप्रैल 2020 से पहले वाली सिचुएशंस नहीं आ जाती, तब तक आपके साथ किसी भी तरीके की बातचीत करना या फिर किसी भी तरीके का ट्रैवल मतलब एक्सचेंज ऑफ मिनिस्ट्रीज करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी, क्योंकि उनको भी चाइना बुलाया जा रहा है, तो कि आप आ जाएं और ब्रिक्स सम्मेलन से लेकर बाकी सारे सम्मेलन जो हैं वो कामयाब हो जाएं, उस सब के लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन वो तो बाद की बात है, जब अजीत डोभाल सर ही नहीं गए तो बाकी तो जाएगा ही कौन। तो सवाल ये नहीं है कि बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, यहाँ चाइना इंडिया को बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि यार एक काम करो, हमारा जो बॉर्डर है वो तो सेटल होता रहेगा, हम लेट्स डू मोर बिजनेस अगेन एंड अगेन। इंडिया कहता है कि भाई, चाइना कह रहा है कि आगे बढ़ के बिजनेस करते हैं, बाकी तो हमारे सारे मामले सेटल होते ही रहेंगे। यहाँ इंडिया का कहना यह है कि भाई पहले बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट होगा, बाकी बिजनेस बाद में होगा। बिजनेस एज यूजुअल तब तक नहीं चल सकता जब तक कि हमारे आपके रिलेशंस खराब रहेंगे। जब तक हमारे और आपके रिलेशंस खराब रहेंगे तब तक बिजनेस एज यूजुअल कभी चल ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया और चाइना का जो आमने सामने का पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है कि यहाँ अगर इंडिया थोड़ी सी भी ये जो पार्ट है कि बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट कर लेते हैं, बॉर्डर इशू को सॉल्व करते रहेंगे, असलियत में चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग नाम की पॉलिसी है उसके ऊपर ये सारा का सारा मामला है।
सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग असलियत में ये है कि एक हिस्से के ऊपर चुपचाप जाके बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा। सलामी मतलब छोटे छोटे पीसेस को, छोटे छोटे लेयर्स को उतारना, छोटे छोटे लेयर्स को काटना, इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस निकाल निकाल कर कब्जे में लेते रहना। चाइना उसके लिए क्या करता है, एक एरिया पे आएगा, 100, 200, 500 मीटर, 1, 2, 5 किलोमीटर अंदर आके बैठ जाएगा और आपके साथ झींकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कै कै चे चे पै पै करता रहेगा। 2-3 साल तक आपसे नेगोशिएट करके आपको थका देगा। लगातार 2-3 साल तक अभी भी यही हुआ है। अप्रैल 2020 में एंगेजमेंट हुआ था, मतलब फेस ऑफ हुआ था। उसके बाद गलवान जून 15 जून 2020 को हुआ था ना। तो 2 साल से आपकी बातचीत हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये सोचकर देखिए कितना जबरदस्त लेवल पर चाइना का प्लानिंग होगा। हर जगह पर यही कर रहा है चाइना, हर जगह पर यही करे जा रहा है। नतीजा उसका ये होता है कि धीरे 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 बिना कोई गोली चलाए अपने दुश्मन को इतना पस्त कर दो कि वो सोच ही नहीं पाए कि हुआ क्या। अपने दुश्मन को इतना ज्यादा पस्त कर दो कि वो सोच ही ना पाए कि हुआ क्या। अब ऐसी सिचुएशन में इसी को कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। अब यहां अगर आप देखते हो सलामी स्लाइसिंग, तो ये भी एक पार्ट है। इंडिया इस पॉलिसी के ऊपर बहुत ताकत से लगा हुआ है कि बेटा तेरी ये सलामी स्लाइसिंग अब इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगी, तेरी पूंछ दबी हुई है, तब हम इस पूंछ को अब थोड़ी सी भी रियायत नहीं देंगे। जो इंडिया की इस समय पर जो पोस्चर है वो बड़ा मजेदार है और इस टाइम पर चाइना फंसा हुआ नजर आ रहा है इंडिया के कंपैरिजन में। अब जब यहां सिचुएशन आ जाती है तो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट के ऊपर मामला, तो यहां एक चीज और नजर आ रही है। असलियत में अगर मान लिया रशिया के इशू में इंडिया और चाइना का जो स्टैंड है उसको मोटे तौर पर देखा जाए, तो जो लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं या जिन्हें ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना का स्टैंड कॉमन है रशिया के मामले में, तो वो सभी लोग गलत सोच रहे हैं। चाइना का फुल सपोर्ट टू रशिया है, वो रशिया को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो है ये फुल सपोर्ट टू रशिया है, यानी कि कहीं ना कहीं एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट स्टैंड खुले तौर पर चाइना ने यहाँ पर ले रखा है। वहीं अगर इंडिया के स्टैंड को कहा जाए तो वो इंडिया जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड लेकर बैठा हुआ है। न्यूट्रल स्टैंड का मतलब है नीदर अमेरिका नॉर रशिया। कुछ मामलों में ना तो अमेरिका है और ना ही रशिया है, और कुछ मामलों में अमेरिका भी है और रशिया भी है। यानी पॉइंट वाइज, सर्कमस्टेंसेस वाइज, क्वेश्चन वाइज, इशू वाइज हम डिसाइड करेंगे कि हम किधर खड़े हैं। और सिंगल स्टैंड ये है कि पहले युद्ध रोको, बात बाद में करेंगे, फिर देखेंगे कौन सही है कौन गलत। तो इंडिया का टिपिकली एक न्यूट्रल स्टैंड है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन, हर कोई उसको मान रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है यहाँ पर कि जो इस स्टैंड को देख रहा है उसमें चाइना का एक डर भी नजर आ रहा है। डर ये नजर आ रहा है कि कल को अगर रशिया और अमेरिका के बीच में या रशिया और यूक्रेन के बीच में किसी तरीके की बातचीत शुरू होते हुए नजर आती है, तो यहां पर असलियत में कभी भी समझ लीजिएगा ऐसी बातचीत हमेशा एक न्यूट्रल कंट्री में सबसे पहले होती हैं। और अगर ऐसी बातचीत रशिया और अमेरिका के बीच में किसी तरीके की बातचीत, रशिया और अमेरिका के बीच में किसी भी तरीके की बातचीत अगर शुरू होती है और वो पॉसिबली इंडिया के अंदर आकर होती है, तो इंडिया की जो रुतबा है, रेप्यूटेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी की पूरी बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये रेपुटेशन बढ़ेगी वो सीधा सीधा चैलेंज क्रिएट होगा चाइना। इसीलिए चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, इंडिया एक मैसेज, बड़ा प्यारा सा मैसेज बरगलाने के लिए लेके आए कि हम तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब सोचकर देखिए, इंडिया चाइना की बातों में फंस जाता है या यूं कहता है कि ठीक है, आपका और हमारा जो स्टैंड है वो एक जैसा है, हम रशिया के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, तो होगा क्या? असलियत में अभी जो इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है इसमें आप
कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का भी साथ ले रहा है। अब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का भी अगर साथ ले पा रहा है इंडिया, यानी इंडिया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से बिल्कुल बराबर के तौर पर डील कर रहा है और रशिया से भी तेल वगैरह से लेकर सब चीजें खरीद रहा है, यानी न्यूट्रल स्टैंड है। अब जैसे ही इन तीनों का एक कॉपरेशन बन जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया स्टैंड लेते हुए देर नहीं लगाएंगे, यानी खुले तौर पर इंडिया जो है वो एक तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को अपना दुश्मन बना लेगा अगर इस समय पर चाइना की चाल में फंस जाता है। अगर इंडिया चाइना की चाल में फंस जाता है तो खुले तौर पर क्या होगा, इंडिया जो है वो वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को अपना दुश्मन बनाएगा, और जैसे ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को अपना दुश्मन बनाएगा, चाइना को यहां मौका मिल जाएगा इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने का, इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने का। लड़ाई से लेकर दूसरी चीज, इंडिया तो अकेला रह जाएगा, और जैसे ही इंडिया अकेला रहेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये, भाई सीधी सी बात ये ना, अमेरिका नाराज तो क्वाड फ्लॉप हो जाएगा, क्वाड का पूरा सिनारियो ही फ्लॉप हो जाएगा। कहीं ना कहीं फ्रांस से लेकर ब्रिटेन से लेकर दूसरे जितने भी देश हैं वो सारे के सारे नाराज होते हुए नजर आएंगे। अब वो नाराज होकर थोड़ी सी भी चीजों में अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आए तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इंडिया अकेला पड़ गया। इंडिया अगर अकेला पड़ गया तो बहुत सारी चीजों में कमजोर इंडिया अगर पड़ गया तो चाइना इंडिया पे डोमिनेट करते हुए देर नहीं लगाएगा, और यही इंडिया की सबसे बड़ी हार और चाइना की सबसे बड़ी जीत होगी। इसी जाल को लेकर, इसी नेट को लेकर वांग ही इंडिया आए थे, लेकिन इंडिया में बहुत बढ़िया आपके फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए ये बैठे हुए हैं, इन्होंने इस चाइना की इस चाल को उसी टाइम पर नलीफाई कर दिया और ये कहा घर बैठ जा, पहले डिसएंगेजमेंट कर फिर बात करेंगे। और जो स्टेटमेंट्स हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है, अगर उनके वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट्स को ध्यान देंगे तो हर शब्द में चीन के लिए खुली धमकी नजर आती है। इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से चाइना की एक जो चाल थी इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में, वो हमारे कंट्री ने इस चीज़ को अच्छे से समझा और जो डिसीजन लिया उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो इंटरनेशनल सिनारियोज चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं एंटी इंडिया, मतलब इंडिया कहीं फंस के ना खड़ा हो जाए, इसको बहुत, क्योंकि ये तलवार की धार है, दोधारी तलवार है, कब कहां से आपको नुकसान पहुंचा जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए इस दोधारी तलवार पर इस समय इंडिया चल रहा है न्यूट्रल स्टैंड लेकर। कितना कामयाब, अभी तक के तो 100 में से 100 नंबर है, आगे कितना कामयाब होता है वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही।